हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और आज का मौसम तो बहुत ही सुहानी दिखते हैं। आप देख सकते हैं बारिश की फुहार धीरे धीरे चल रहे हैं। और रात में जो जोरदार बारिश हुई है, उनकी करामत से जगह जगहों पे पानी लग चुके हैं। ये वही ग्राउंड है हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरक कोस्कापुर दक्षिण पंचायत का। पेड़ पौधा तो बहुत ही हरियाली देखते हैं। ये व्यायाम बीम हुए, जिम करने वाले हुए। मैं इस बारिश में भी जो घूमने निकला तो सोचे कि आप लोगों को भी यह नज़ारा से अवगत कराऊं। और कुछ मेरी ख़ास बातें थी आप लोगों से। और मैं जो विषय को कहने जा रहा हूं वह पहले से आप हो सकते हैं परिचित होंगे। जैसे कि जो अभी चल रहा है, मनीष कश्यप। हाँ जी, सही सुना आपने। कल वह गिरफ्तार, खुद सिलेंडर किए जगदीशपुर बेतिया में, पश्चिम चंपारण ज़िले में। क्योंकि उनके घर का कुर्की किया गया, बहुत सी केसें उस पर दर्ज थी, FIR दर्ज था। तो ये सख्त कदम जो है हमारे बिहार सरकार के, बिहार पुलिस यानी प्रशासन के द्वारा ये सख्त कदम उठाए गए कि कुर्की की गई, जिसके कारण वे सख्त आके अपना सिलेंडर करवाए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हैं, जैसे भी वे गुनहगार हैं, आपके नज़रों में गुनहगार हैं, इसलिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और क्यों नहीं, एक अपराधी को तो सज़ा होनी ही चाहिए। इसमें कतई कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं और ऐसे अपना फ़र्ज़ निभाइए। लेकिन एक मनीष कश्यप ही अपराधी हैं हमारे बिहार में, थे ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे अपराधी हैं जो खुले आम घूम रहे हैं। तो हमें यही गुजारिश है आप प्रशासन से कि आप जहाँ भी अपराध जगत को बढ़ते देख रहे हैं, अपराधी को बढ़ते देख रहे हैं, उस पर सख्त कदम उठाइए और उन्हें भी गिरफ्तार कीजिए। और जहाँ भी भ्रष्टाचारी का भेंट चल रहे हो, स्कूलें हो, कॉलेजें हो या सरकारी अस्पतालें हो, थोड़ा उस पर सख्त कार्रवाई करने की हमारी उम्मीद है कि आप जो है सख्त कदम उठाएंगे। क्योंकि ये भी नज़ारा एक विद्यालय की है। ठीक है, देख सकते हैं कोस्कापुर दक्षिण पंचायत, उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरक। तो इनमें जो भी परेशानी है, इधर बिजली संबंधित खबरें जो है पेपर में भी दिया गया था कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विद्यालय के प्रिंसिपल साहब के द्वारा। तो उन पे भी अभी तक देख रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और भी आप इनकी दरवाजे, ये जो गेट की चारों दीवारी हैं, इनका स्थिति आप देख सकते हैं।
और प्रधानाध्यापक कक्ष, और ये स्मार्ट क्लास हैं। ऊपर की ओर तीर का निशान करते हैं तो चलते हैं, उनको भी आपके सामने दिखाने का प्रयास करूँगा। ये स्मार्ट क्लास हुए, लेकिन स्मार्ट क्लास के शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने के कारण बंद पड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप बिहार सरकार से अनुरोध होगा कि आप जैसे एक अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए आप सख्त कदम उठाए हैं, उसी प्रकार से ये स्कूलें और कॉलेजेस सब पे ध्यान दीजिए। क्लास तो बन चुकी है, आपका कतई दोष नहीं है, सारी सुविधा उपलब्ध हैं, स्मार्ट क्लास बहुत अच्छा से बन चुके हैं, उनके संरक्षण के लिए भी व्यक्ति को नियुक्त किए हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े परिवार के बच्चे तो अच्छे स्कूलें कॉलेजें विद्यालय में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन खास करके हम जो गरीब दबके के लोग हैं, जिनकी आवाज़ उठाने का प्रयास मनीष कश्यप जी करते थे हर हमेशा, स्कूलें कॉलेजें अस्पतालों की कमी को दर्शाने का काम करते थे, और जो भी गैरकानूनी काम उनसे बने होंगे जिसके कारण आप उन पे सख्त कार्रवाई किए, उसी प्रकार से जो कमी को वो पहले दिखाने का प्रयास कर रहे थे, और वह कमी है। ठीक है, तो उनको नज़रअंदाज करते हुए शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, उसके लिए स्मार्ट क्लास के लिए, और अच्छी सुविधा है तो उनका सदुपयोग होना चाहिए। पैसा तो उसमें लग चुके हैं, लेकिन उपयोग नहीं है, ऐसे पड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात हैं। और तब जाके एक गांधी जी का कथन है कि हमारा आत्मा गांव में निवास करते हैं। स्थिति हमारे गांव की सबसे बद से बदतर की ओर जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा ही बर्बाद हो रहे हैं। जो भी प्राइवेट संस्था वाले हैं, कोचिंग ट्यूशन वाले हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी विफल रहते हैं। काहे कि उसके पास 2 से 3 घंटा जाते हैं बच्चे, लेकिन 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा घर में बर्बाद हो रहे हैं। या विद्यालय ही आ रहे हैं तो विद्यालय में उस प्रकार से कोई संरक्षण नहीं मिल रही है, जो खेल रहा है, जो जा रहा है। टीचर की कमी है, टीचर का भी दोष नहीं है, टीचर की कमी है। टीचर जो भी हैं, और तो और टीचर को जनगणना वगैरह आदि कामों में भी लगाया जाते हैं, उनका भी उतना दोष नहीं है। कुछ ही उपस्थिति रहते हैं उनका विद्यालय में, जब तक उनका कुछ ना कुछ ड्यूटी लगा देते हैं। तो ये सब बातें हैं, और इस बातों पे हमें हमारे बिहार सरकार सुशासन बाबू को ध्यान देने योग्य बात हैं। ठीक है, अगर जिस राज्य का, जिस जिला का, जिस प्रखंड का, जिस गांव का शिक्षा कमज़ोर रहेंगे, वह गांव, वह जिला, वह प्रखंड और वह राज्य कभी विकास के पथ पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य, और ये दोनों चीज़ का जिक्र हमेशा मनीष कश्यप जी करते थे। इसलिए मैं आज उनके बारे 2 शब्द बोले हैं, उनके बारे में, कि जो भी थे, जैसे भी थे, लेकिन कमजोरियों को दिखाने का काम करते थे। जहाँ भी भ्रष्टाचारी, आप लोगों का कोई दोष नहीं है, आप लोग सब कुछ की व्यवस्था दिए हैं, लेकिन आपका जो स्टाफ है, आपका जो अधिकारी हैं, वे सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तो उनके बारे में उनका असलियत कौन आप तक पहुंचाएंगे? और बहुत सी कमी है, तो आप लोग जो हैं
वह तो बहाली करते हैं, आप अपना काम करें, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं वे सही से काम नहीं करते, जिसके कारण ये सब होता है। तो उनकी सच्चाई को आप तक पहुंचाने का काम करते थे मनीष कश्यप जी। और भी जो गैर कानूनी काम जो हुआ तो उनके लिए उनको सज़ा मिले, लेकिन जहाँ पे कमी को दर्शाया उनको सुधराने का काम करें, यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। और हमारे जो विद्यालय हैं इसमें रात्रि प्रहरी भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे उनमें क्या कमी है, वो अपने कमी को बताएंगे कि सरकार द्वारा उन्हें कितना सुविधाएं दी गई है, या वह तो ड्यूटी करते हैं रात क्या दिन में ड्यूटी करते हैं। समय से रुपये बताइए। समय से न्यूनतम मजदूरी पर काम करते हैं 5,000 रुपया मानदेय पर, लेकिन 18 महीना से मेरा मानदेय लंबित है। कैसे हमारा गुजर बसर जाएगा? एक तो न्यूनतम मजदूरी पर काम कर रहे हैं, 18 महीना से मेरा वेतन नहीं मिला है। आप ही बताइए कि कैसे मेरा गुजर बसर चलेगा। दिन में बुलाते हैं, मास्टर साहब विद्यालय काम करते हैं, रात में जो है ड्यूटी करते हैं, जान पर जोखिम लेकर। अगर कुछ हो जाएगा, बिहार सरकार यहाँ विद्यालय में क्या जान पर जोखिम लेकर करते हैं, कुछ हो जाएगा, इसका जवाब कौन देगा? इसीलिए 5,000 ही है तो समय पर वेतन मिलनी चाहिए। हम यही आपसे आग्रह करेंगे और क्या करेंगे। तो हमारे विद्यालय कोस्टापुर दक्षिण वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, जहां हम उपस्थित हैं अभी, और वहां के परिदृश्य को दिखाने का काम कर रहे थे। वहां रात्रि प्रहरी साहब, आपका नाम? हरिशंकर सिंह जी जो हैं, ये अपने बारे में बताया कि ये ड्यूटी करते हैं रात में अपने जानों पे जोखिम डाल के, और इन्हें समय से तनख्वाह नहीं मिल रहा है 18 मंथ से। अब सोच सकते हैं कि 18 मंथ यानी 1.5 साल, 1 वर्ष 6 माह से इनके पास पैसा नहीं आई है। ये भी अपने जो है परिवार के लिए यह काम करते हैं। अपने घर पे भी रह सकते थे, लेकिन मजबूरी थे काम करने का, तो काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं? तो पैसे के लिए, लेकिन इन्हें सही समय पे पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये कमी है। अब आपके अधिकारी में कमी है कि आप वहाँ से इन लोगों के लिए पैसा भेजते हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। इस कमी को दूर करने का उपाय जो है करें, ताकि ये लोग भी सुखी से रहे। ताकि 5,000 बहुत कम होते हैं। एक मजदूर जो काम करते हैं भर दिन, उनका भी तनख्वाह जो है, उनका भी भर दिन का चार्ज जो है 300 रुपया होता है, यानी 9,000 उनका मंथ हो जाता है। और लेकिन ये लोगों को 5,000 में काम करना पड़ता है, और लेकिन वह 5,000 भी समय पे नहीं दिया जाता है। तो कैसे ही लोग का गुजर चले? और इस पे ध्यान देने योग्य बात है सुशासन बाबू से, और हमारे जो डिप्टी सीएम जी हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनसे नर्म निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं, हम लोगों का जो असुविधाएं हैं, उस सुविधाओं को पूरा करें। और समाधान यात्रा आप निकाले थे, हमारे मुख्यमंत्री जी निकाले थे, और तो सही अच्छी थी, लेकिन क्या हमारे गांव तक पहुंचे? क्या हमारी गांव की कमी को दिखाने का प्रयास किए गए? विद्यालय का स्थिति, ये जर्जर जो स्थिति है, पानी लगे हुए हैं विद्यालय में, इस चीज़ को देखने का प्रयास किए। आज यही विद्यालय हुआ करते थे। हम एक वीडियो और डाले हैं, मेरा जो फेसबुक पेज है भीम सर पे, और ये वीडियो भी भीम सर पे भी डलेगा, फेसबुक पे भी डलेंगे। जो फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पे फॉलो कर लेंगे, ऐसे ही जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। और जो मेरा यूट्यूब चैनल भीम सर ब्लॉग पे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार से अपडेट देखने पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपको हम रात्रि प्रहरी साहब से भी मिलाए, और अपने से नहीं, उनसे, उनके मुखारबिंदों से उन कमी को देखे। हमारे जो सरकार की कमी है, या हमारे जो नीचे के अधिकारी की कमी है, जिनके वजह से बेचारे को 18 मंथ से पैसा नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि कैसे इनके घर परिवार चलते होंगे। और ईमानदारी पूर्वक हम देखते रहते हैं कि ईमानदारी पूर्वक जो ड्यूटी है इनके शाम से सुबह तक का, वह तो करते ही हैं। साथ साथ दिन में भी अगर प्रिंसिपल साहब कोई काम वजह से या कोई भी कमी होते हैं, या इन्हें फ़ोन कर देते हैं कि हरिशंकर जी यहाँ भी,
वो आ जाते हैं और दिन में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आप ध्यान दें और ऐसे विद्यालयों पर आप ध्यान दें, ताकि यहाँ के गांव के बच्चा का थोड़ा भविष्य बने, फ्यूचर बने उनका। और महात्मा गांधी का कथन आपके सामने मैं रखा कि गांव का हृदय, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो इस तरह के कैसे आत्मा निवास करेंगे जब हमारा गांव शिक्षित नहीं रहेंगे, सुसज्जित नहीं रहेंगे, अनुशासन नहीं आएगी, तो किस तरह से ऐसा होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस बातों पे, इन चीज़ों पे, इन कमियों को दिखाने का प्रयास करेंगे। वे आपको दूर में पॉल दिखाई पड़ते होंगे, जिनका आवाज़ उठाए थे हमारे प्रिंसिपल साहब भी थे इस विद्यालय के, और वार्ड सदस्य साहब, कई वार्ड सदस्य साहब थे, जिसमें कि वार्ड नंबर 2 से हमारे दिनेश बाबू थे, और 2 वार्ड नंबर 2 से दिनेश बाबू थे, और वार्ड नंबर 3 से अमित प्रसाद सिंह थे, और वार्ड नंबर 10 के घनश्याम शर्मा जी थे उनकी। तो उनसे जो है ये सब आवाज़ उठाए थे, और भी कई वार्ड सदस्य थे। तो उनको भी अभी तक सुधार नहीं किया गया है। देख सकते हैं ये पॉल है, ठीक है। तो आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे, हमें गुजारिश होगा, हमें पूर्ण भरोसा है अपने सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी, और साथ में हमारे जो डिप्टी सीएम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, इन बातों पे ध्यान दें के इन चीज़ों को सुधारने का काम करेंगे। मैं फिर अपना एड्रेस, जहाँ जिस विद्यालय की मैं कमी को दर्शा रहे थे और जिस विद्यालय में मैं उपस्थित हूँ अभी, सभी चीज़ों को बारीकी से बताने का कार्य कर रहा था, वह विद्यालय बिहार राज्य यानी अररिया जिला, रानीगंज प्रखंड और कोस्कापुर दक्षिण पंचायत, वार्ड नंबर 2, विद्यालय का नाम उच्च माध्यमिक विद्यालय कोस्कापुर, उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरक, कोस्कापुर दक्षिण पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो इन चीज़ों को जो है इस पे ध्यान दे करके इन्हें जितना जल्द हो सके इस पे इनका सुधार होनी चाहिए। तो मैं अब विशेष क्या कहूँ, आप जिस प्रकार से आप लिए हैं निर्णय मनीष कश्यप जी को गिरफ्तार करने, सन ऑफ बिहार को, उसी प्रकार से इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इन चीज़ों की आप खंडन करके इन चीज़ों का सुधार करवाइए, ठीक है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल भीम सर ब्लॉग पे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर हमारे पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।